हाँ हेलो गाइस। तो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया इस चैप्टर का। आप उसे देख सकते हैं, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और आप कम समय में एनसीईआरटी को समझ सकते हैं उस वीडियो को देख के। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, समझाया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा रहेगा, आपको कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, और मेमरी ग्लैंड, इस सब के बारे में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, वजाइना, सर्विकल कैनाल, सर्विक्स एंड ये ओवरी है, फिम्ब्रिया और ये सब पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो अपने एनसीईआरटी में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट ओवम, ये क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है, मैं क्लास 11th का ये केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ूँगा ये और समझाऊंगा आपको कि अच्छे से सब आपके स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं, जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं, उसे स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगेगा, ये सब समझ में आएगा कि क्यों कहते हैं। तो इसके बाद मैं उसी चैप्टर को पढ़ के ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो अभी मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें पेयर ऑफ ओवरी होता है, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब को कहा जाता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, ये लोकेट करते हैं पेल्विक रीजन में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग मेमरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। फीमेल गैमेट हमारा ओवम होता है, स्टेरॉइड हार्मोन ओवेरियन हार्मोन को कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा ओवरी है ये लोकेट करता है वन ईच अदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ओवरी है वन ईच अदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल में लोकेट करता है। ओवरी का लेंथ का बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है। आपको इसको याद करना है तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर आपको टेस्टिस का याद है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है टेस्टिस का एंड 2 से 3 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है टेस्टिस का। ठीक है, तो आप जैसे कि आप यहाँ ऊपर मैं एक नोट्स बनाया हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पे टेस्टिस का लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है टेस्टिस का। ठीक है, और ब्रेथ है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमको याद करना है कि ओवरी का कितना होगा तो हमें कुछ नहीं करना, ये हमें याद है 2 से 4 कर देंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि ओवरी का जो हमारा लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ है। टेस्टिस से ही हमको पता चल जाएगा। जैसे टेस्टिस का लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, यहाँ आपको दिख रहा होगा टेस्टिस का लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ का 2 उठा लेंगे, यहाँ का 4 उठा लेंगे, तो 2 से 4 हमारा लेंथ निकल आएगा किसका? यहाँ लिखा हुआ है ओवरी का। ठीक है, और जो ओवरी है वो कनेक्ट होता है पेल्विक वॉल और यूट्रस बाय लिगामेंट। पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है ओवरी और यूट्रस से कनेक्ट होता है किसकी मदद से? लिगामेंट से। ठीक है, ओवरी में एक थिन मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा ओवरी में एक थिन मेम्ब्रेन होता है, थिन इपिथेलियम होता है, इंक्लूड होता है स्ट्रोमा से। ठीक है, इसका स्ट्रोमा होता है, इसका पेरीफेरल पार्ट को कॉर्टेक्स कहा जाता है और इनर पार्ट को मेडुला कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो एनसीईआरटी बोल रहा हूँ। तो एक और रिपीट कर देता हूँ। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पेयर ऑफ ओवरी के बारे में पढ़ना है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, और थोड़ा बहुत मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो फीमेल गैमेट ओवम होता है जो स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, और जो हमारा ओवरी है वो लोकेट करता है वन ईच अदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल। ठीक है, और इसका लेंथ का बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, और ओवरी भाई साहब हमारा कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल
और यूट्रस बाई लिगामेंट, ठीक है। और ओवरी में बहुत ध्यान देने बात है कि ओवरी क्या होता है, थीन मेम्ब्रेन से होता है। यहाँ पे देखिए थीन इपिथीलियम से इनक्लोज होता है, इनक्लोज ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को दो जोन में भाग गया है, मतलब बांटा गया है। इसके आउटर पार्ट मतलब कि आउटर वाले पार्ट को पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर वाले को मेडुला कहेंगे, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो ओविडक्ट बोले तो फैलोपियन ट्यूब। और एक्सेसरी डक्ट का बात करें, एक्सेसरी डक्ट हम लोग जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा था, वैसे हमको फीमेल में भी एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा। एक्सेसरी डक्ट क्या आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना, तीन ही होगा। यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना। लेकिन हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या देखे थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने रेटेड टेस्टिस देखा था। रेटेड टेस्टिस क्या, एक्सेसरी डक्ट। मेल में एक्सेसरी डक्ट, आपको रिवीजन करवा देते हैं। मेल में जो एक्सेसरी डक्ट था रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस के बाद वासा रिफ्रेंटिया, वासा रिफ्रेंटिया के बाद इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। 4 गो एक्सेसरी डक्ट एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है। आप पीछे वाले लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 गो एक्सेसरी डक्ट हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, जहाँ तक आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। ईच फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और एक्सटेंडेड करता है पेरीफेरल ओवरी टू यूट्रस। यहाँ देखिए ये पेरीफेरल ओवरी से ये यूट्रस तक, यहाँ यूट्रस बोला जाता है इस भाग को, ये पूरा को यूट्रस बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्सटेंड करता है कौन, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, पेरीफेरल ओवरी से लेकर यूट्रस तक। पेरीफेरल बोले तो शुरुआत पार्ट, ठीक है। और अ पार्ट क्लोजर दी ओवरी एंड फनल शेप कॉल्ड इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है जिसको इनफंडिबुलम कहेंगे, ये क्लोज होता है ओवरी के, ठीक है। ये फनल शेप का होता है, उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग फिम्ब्रिया कहते हैं। ये फिम्ब्रिया कलेक्शन ऑफ एग में मदद करता है आफ्टर ओवुलेशन। ओवरी से जो एग निकलेगा उसके कलेक्शन में फिम्ब्रिया मदद करता है, ओके। और इनफंडिबुलम एक वाइडर पार्ट बनाता है जिसको एम्पुला कहा जाता है। और इस थॉमस में एक नैरो ल्यूमेन होता है जो ओपन होता है यूट्रस में, ठीक है। आगे वही बताया गया है, मैं पलटता हूँ पेज, आपको दिख जाएगा। हाँ, तो आपको दिक्कत हो सकता है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट पार्ट को हम लोग, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट को इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस में नैरो ल्यूमेन होता है जो ज्वाइंट होता है किससे, यूट्रस से, ओके। तो मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। तो पहले हमने फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया आपको, तो मैं डायग्राम से एक बार और फैलोपियन ट्यूब को समझाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद यूट्रस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप डायग्राम से देख सकते हो कि ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। क्या है ये, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में 3 गो पार्ट आता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। जो हमारा इनफंडिबुलम है ये फनल, इनफंडिबुलम नियर ओवरी होते हैं, इसमें फनल से प्रोजेक्शन होता है, उसको फिम्ब्रिया बोलता है। ये फिम्ब्रिया हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ ए ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। और जो वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का उसको एम्पुला कहा जाता है, और लास्ट पार्ट को इस्थमस हो जाता है। इसमें नैरो ल्यूमेन होता है जो ओपन होता है यूट्रस में, यही एनसीईआरटी में बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यूट्रस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे, यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें यूट्रस के बारे में बताया गया है। मैं आपको पहले डायग्राम से हल्का सा आपको समझा देता हूँ, जब आपसे थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या बताने वाला है। तो मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले यूट्रस, क्या देखने वाले, यूट्रस। तो यही जो ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट को यूट्रस बोला जाता है। तो इस यूट्रस में, यूट्रस, ठीक है, इसको यूट्रस बोला जाता है। और यूट्रस सिंगल होते हैं, इसको ऊम्स भी कहा जाता है, WM भी, ऊम भी कहा जाता है। इसमें 3 लेयर होता है, ठीक है। आउटर थिन लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं, यहाँ दिख सकता है। आउटर थिन लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम,
मेट्रियम, ठीक है। और मिडिल, ये मिडिल होता है जिसको मायोमेट्रियम बोला जाता है, और ये मिडिल वाला मायोमेट्रियल स्मूथ मसल का बना होता है, ये थिक होता है, ठीक है। एंड वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, आपको आगे देखने को मिलेगा। और इंडोमेट्रियम के बारे में बताया तो ये ग्लैंडुलर लेयर होता है, लास्ट मतलब इनर मोस्ट लेयर होता है, ग्लैंडुलर लेयर होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करता है, ठीक है। बस यूट्रस के बारे में इतना ही बताया गया है, ओके। और यूट्रस जो होता है हमारा ओपन होता है वजाइना में एक कैनाल जिसको सर्विकल कैनाल कहेंगे, ठीक है, या सर्विक्स भी बोल सकते हो। सर्विक्स वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, ठीक है। तो वही हमें बताया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो यूट्रस है, सिंगल होता है, इसको वूम्स भी कहा जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, और ये अटैच होता है इलिगेंट पेल्विक वॉल से, ठीक है। यूट्रस ओपन होता है वजाइना थोड़ा नैरो सर्विक्स, सर्विक्स में कैविटी होता है जिसे सर्विकल कैनाल कहेंगे। और ये सर्विक्स अलॉन्ग विथ वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। और 3 गो लेयर होता है टिश्यू का, थीन मेम्ब्रेन जिसको पेरीमेट्रियम कहेंगे, मिडिल थिक लेयर स्मूथ मसल का बना है उसको मायोमेट्रियम कहेंगे, और इनर ग्लैंडुलर लेयर को इंडोमेट्रियम कहेंगे, ठीक है। और लाइनिंग बाय यूट्रस कैविटी। इंडोमेट्रियम पहले मैं आपको बता दिया, इंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करेगा, और मायोमेट्रियम क्या करेगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, ओके। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारा देखो, मेल वाला में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें एक ही देखे थे, पेनिस देखे थे और उसके बाद ख़त्म हो गया था, पर फीमेल वाला में कुछ ज़्यादा ही हम लोग को पढ़ना है, जैसे मोम्स पिविस, लैम्बिया मेजोरा, लैम्बिया माइनोरा, हाइमेन एंड कैलिटोरिस, ठीक है। जो मोम्स पिविस होते हैं कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, कवर होता है पिविक हेयर से, ठीक है। और लैम्बिया मेजोरा के बारे में तो फ्रेशी फोल्ड टिश्यू होता है, ये एक्सटेंडेड डाउनवर्ड टू मोम्स पिविस, यही मोम्स पिविस डाउनवर्ड करके कवर करता है वजाइना, इसको वजाइना अपनी को, जो कि लैम्बिया मेजोरा कहता है, ठीक है। लैम्बिया माइनोरा के बारे में बताया तो ये पेयर ऑफ फ्लेशी फोल्ड टिश्यू होते हैं, लैम्बिया मेजोरा में पेयर ऑफ फ्लेशी टिश्यू होता है, इसको लैम्बिया माइनोरा कहा जाता है। और हाइमेन क्या आता है, ओपनिंग ऑफ वजाइना कवर होता है पार्शियल मेम्ब्रेन से, इसको हाइमेन कहा जाता है, ठीक है। और कैलिटोरिस भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अपर जंक्शन ऑफ टू लैम्बिया माइनोरा एंड अबव द यूरेथ्रा, इसको कैलिटोरिस कहते हैं, ठीक है। और हाइमेन भाई साहब हमारा फर्स्ट क्वार्टस में ब्रेक कर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पर्जेंट सब्सटेंस ऑफ हाइमेन इज यहाँ नॉट भूलिएगा नहीं, नॉट रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ओके। हाँ, अब मेमरी ग्लैंड हम आपको डायग्राम से ही समझा देंगे, उधर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन डायग्राम से ही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड का बात करें तो पहली बात, मेमरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, पहली बात मैं बता देता हूँ। मेमरी ग्लैंड को सपोर्ट प्रोवाइड रहता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये भी बता दिया। रिब्स, और यहाँ रिब दिख रहा है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमरी लूब होते हैं। मेमरी लूब में मिल्क सिक्रेटिंग स्टोरेज है जिसको एल्ब्यूली के बाद ट्यूब बनता है, ट्यूब के बाद यहाँ डक्ट के बाद एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस, उसके बाद निपल, फिर एरियोला लेयर बन जाता है, ओके। तो वही एनसीईआरटी में लिखा है, आप देख सकते हो। हाँ, मेमरी ग्लैंड फॉर फीमेल मैमल्स, मेमरी ग्लैंड पेयर स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रिस्ट भी बोला जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, अमाउंट ऑफ फैट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, 15-20 मेमरी लूब होता है, एंड क्लस्टर लाइक मिल्क जिसको एल्वेओली कहा जाता है, पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ। और ये ल्यूमेन होते हैं और मेमरी ट्यूब, ओके। और ये मेमरी डक्ट होता है, लैक्टिफेरस मिल्क सिक्रेटिंग, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। पहले हमें देखने को मिलता है 15 से 20 मेमरी लूप्स, क्या मेमरी लूप्स हमें आपको देखने को मिलेगा। और फिर ये मेमरी लूप के अंदर मेमरी लूप के अंदर मेमरी एल्वियोली देखने को मिलेगा। फिर एल्वियोली के अंदर मेमरी
डक्ट, डक्ट के बाद मेमरी, एम्पुला, और एम्पुला के बाद लैक्टीफेरस डक्ट आता है। एम्पुला के बाद क्या आता है? लैक्टीफेरस डक्ट। ठीक है, मैंने जिस सीक्वेंस के साथ आपको ये वाला बताया उसी सीक्वेंस से याद रखें। नीट्स मतलब नीट के एग्ज़ाम में यही आने वाला है, सीक्वेंस से ही आएगा। हम लोग के सर भी बोलते हैं और मैं भी यही बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स कीजिएगा। मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का आपको पढ़ा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत होता है तो कृपया करके कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमें अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।